Hi everyone, coming to the next topic, that is components of management information system. So हम सबको पता है कि एमएस इनपुट की तरह डेटा लेता है और उस पर प्रोसेस करके हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. सो बेसिकली एमएस के 5 कंपोनेंट्स हैं. सो फर्स्ट इज़ पीपल, सेकेंड इज़ डेटा, थर्ड इज़ हार्डवेयर, फोर्थ इज़ सॉफ्टवेयर एंड देन फिफ्थ इज़ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर एंड पॉलिसी. सो फर्स्ट इज़ डेटा. डेटा मतलब क्या? तो डेटा के डिफाइन हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होती है. सो इन हियर इन एमआईएस डेटा इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीडे बिजनेस ट्रांजेक्शन. मतलब जो कुछ भी हर रोज़ का ट्रांजेक्शन्स होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं? तो डेटा कहते हैं. और डेटाबेसेस में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसको भी हम डेटा कहते हैं. एक हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं बैंकिंग सिस्टम का. हम सबको पता है कि बैंक में रोज़ नए ट्रांजेक्शन्स होते हैं. जब न्यूली अकाउंट क्रिएट करना, प्रीवियस अकाउंट डिलीट करना, पैसे डालना, पैसे निकालना, और ये सब क्या है? तो एवरीडे का बैंक का क्या है? वर्क है. ठीक है, तो ये क्या है? एक ट्रांजैक्शन है. तो ये जो कुछ भी ये ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन रहेगी, ये क्या डेटाबेसेस में कलेक्ट की जाएगी. तो इस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? तो डेटा कहते हैं. तो डेटा कभी कभार कंप्यूटराइज भी रह सकता है, तो कभी वो मैनुअल भी रह सकता है. द नेक्स्ट इज हार्डवेयर. द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ एमएस आर मेड अप ऑफ द कंप्यूटर, प्रिंटर्स, नेटवर्किंग डिवाइस एक्सेट्रा. द हार्डवेयर कंपोनेंट स्पीड अप द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा फॉर अ कन्वर्जन इनटू इंफॉर्मेशन. सो हार्डवेयर मीन्स सिंपली वॉट? तो फिजिकल डिवाइस जिसको हम देख सकते हैं और उसको टच भी कर सकते हैं. और हार्डवेयर क्या है? तो फिजिकल डिवाइस है जो एमआईएस के प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल राउटर, स्विचेस, केबल्स, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, नेटवर्किंग डिवाइस एज लाइक. ठीक है. द नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर मीन्स क्या? तो दीज आर द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रन ऑन द हार्डवेयर टू डू अ स्पेसिफिक टास्क. मतलब सिंपली सॉफ्टवेयर मतलब क्या? तो कंप्यूटर प्रोग्राम. सो प्रोग्राम मीन्स क्या? तो सेट ऑफ डेटा और ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो these set of information मतलब प्रोग्राम दैट कैन बी रन ऑन दी कंप्यूटर आर नोन एज सॉफ्टवेयर. ठीक है. मतलब जो कुछ भी प्रोग्राम है ये हार्डवेयर कंपोनेंट पे रन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं. और सॉफ्टवेयर जो कुछ भी डेटा रहता है तो वो डेटा को हम टच नहीं कर सकते हैं, पर हम उस डेटा को देख सकते हैं. मतलब वो प्रोग्राम को हम देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. ठीक है. तो हम उसको विजुअली देख सकते हैं, पर हम उसको टच कर सकते हैं क्या? नहीं. और सॉफ्टवेयर के बेसिकली 2 टाइप्स है. फर्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. देन नेक्स्ट इज people. These are the users who utilize the MS either to take a decision or to record the day by day business transaction. मतलब पीपल मतलब क्या? तो MS यूज़र मतलब जो पीपल MS का यूज़ करते हैं, हम पीपल को क्या कहते हैं? तो यूज़र कहते हैं. तो यूज़र MS का यूज़ किसके लिए करते हैं? तो सिक्योरिटी फीचर्स मिलने के लिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए, दूसरों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, डेटा का एक्सेसिंग करने के लिए, डेटा को रिट्राई करने के लिए. ठीक है. तो हम एमएस का यूज़ इसके लिए करते हैं. और मेन एमएस का यूज़ किसके लिए करते हैं? तो डिसीजंस लेने के लिए करते हैं. तो ये जो कुछ भी हम एमएस में वर्क करते हैं, ये जो कुछ भी हम एमएस का यूज़ करके जो कुछ भी ये वर्क करते हैं, तो ये जो वर्क है तो ये कौन करते हैं? तो कभी वो सेल्समैन भी होते हैं, तो कभी वो अकाउंटेंट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, मैनेजर होते हैं. ठीक है. ये कौन है? यूज़र है, एमएस के यूज़र है. पर कौन है? पीपल है वो. ठीक है. यूज़र मीन्स सिंपली पीपल. देन नेक्स्ट इज बिजनेस प्रोसीजर, और इसको हम पॉलिसी भी कहते हैं. ठीक है. तो
ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एमआईएस के लिए बनाए गए रूल्स गाइडलाइंस, इसका समूह को हम क्या कहते हैं, तो बिजनेस प्रोसीजर और ये बिजनेस पॉलिसी। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गाइडलाइंस, डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है। हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं, कंसिडर कर लो कि एक प्रोडक्शन सिस्टम है और एक सेल्स डिपार्टमेंट है। तो प्रोडक्शन सिस्टम के डिफरेंट रूल्स रहेंगे, गाइडलाइंस रहेंगे, उसके डिफरेंट वो क्या उसको वर्क करने के लिए क्या रहेंगे, डिफरेंट इंफॉर्मेशन लगती है। तो सेल्स डिपार्टमेंट के भी डिफरेंट गाइडलाइंस होंगे, रूल्स होंगे, और उसको भी वर्क करने के लिए इंफॉर्मेशन अलग ही चाहिए। इन दोनों को एक ही इंफॉर्मेशन लगेगी क्या, नहीं। तो ये दोनों भी पर्टिकुलर जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका वर्क भी डिफरेंट रहेगा, उसको इंफॉर्मेशन भी डिफरेंट चाहिए होंगी, उसके गाइडलाइंस भी अलग रहेंगे, रूल्स भी अलग रहेंगे एज लाइक। ठीक है, तो ये थे हमारे एमआईएस के 5 कंपोनेंट्स। सो थैंक यू टू सी एंड लिसनिंग माई वीडियो। गुड बाय एवरीवन।